मोती नगर गांव में रहने वाला सोहन बहुत मेहनती आदमी था। भले ही वो मेहनत बहुत करता हो, लेकिन उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। पैसे न होने के बाद भी सोहन गणेश जी की हर साल धूमधाम से पूजा पाठ करता था। इस साल भी गणेश चतुर्थी का समय आ चुका था, लेकिन इस बार सोहन की ऐसी हालत थी कि उसके पास गणेश जी की मूर्ति लाने के भी बिल्कुल पैसे नहीं थे। वो सोच में डूबा हुआ था कि इस बार वो पैसों का जुगाड़ कहाँ से करे। माँ, क्या करूं, कहाँ से पैसे लाऊं? कुछ पैसे तुम दे दो ना। कुछ भी हो जाए, मैं गणेश जी की पूजा तो करूंगा ही। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ माँ, लेकिन गणेश चतुर्थी नहीं भूल सकता। गणेश चतुर्थी आने वाली है और मेरे पास देवा की मूर्ति तक लाने के पैसे नहीं। क्या करूं? मैं क्या बताऊं बेटा, मेरे पास भी अभी पैसे नहीं हैं। एक काम कर, मूर्ति वाले से उधार मांग ले। जब पैसे आएंगे तो दे देना। हाँ, यही सही रहेगा। माँ, जब तक मैं देवा की मूर्ति लेकर आता हूँ तब तक तुम उनकी जगह साफ कर दो। माँ को घर की सफाई के बारे में बोलने के बाद सोहन तुरंत ही मूर्ति वाले के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहाँ गांव के 2-3 लड़के और 1-2 बड़े लोग भी खड़े होते हैं। अब वो सोचने लगता है कि इन लोगों के सामने दुकान वाले से देवा की मूर्ति उधार कैसे मांगू। ये सब मुझ पर हंसेंगे, लेकिन क्या करूं? ऐसा लगता तो नहीं है कि ये लोग यहाँ से जल्दी जाने वाले हैं। एक बार बोल कर ही देखता हूँ, क्या पता बात बन जाए। सोहन मूर्ति के बारे में बोलने ही वाला होता है, इससे पहले गांव का एक लड़का सोहन से पूछता है, क्या हो गया सोहन, क्या सोच रहा है? अभी हम लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे कि अभी तक सोहन मूर्ति लेने नहीं आया। इतना बड़ा गणेश भक्त जो है तू। हाँ, अभी आया हूँ लेने, काम बहुत था, देर हो गई। कुछ देर मूर्तियों को देखने के बाद सोहन घबराया हुआ मूर्ति वाले से कहता है, भैया सुनो, ये वाली मूर्ति दे दो। कितने की है ये? 500 की है। सोहन को जो मूर्ति पसंद आती है वो एक जादुई मूर्ति होती है। इस बात से तो मूर्ति वाला भी अनजान था कि ये मूर्ति जादुई मूर्ति है। सोहन भी बिना कुछ सोचे समझे अनजाने में वही मूर्ति खरीद लेता है। दे दो यही। हाँ भैया, एक बात और, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। कुछ दिनों बाद जब आएंगे तो इस मूर्ति के पैसे दे दूंगा। सोहन की ये बात सुनकर गांव का एक आदमी हंसते हुए सोहन से बोलता है, अरे जब पैसे नहीं होते तो क्यों पूजा पाठ करते हो? गरीबी में पूजा करने से अमीरी नहीं आ जाती। गणेश चतुर्थी सिर्फ अमीरों के लिए है। तुम जैसे गरीब खेत में काम करो बस। चाचा, ऐसी बात नहीं है कि गणेश जी की पूजा सिर्फ आप जैसे लोग ही करेंगे। हम जैसे गरीब लोगों का भगवान पर कोई हक नहीं है क्या? और जब ऊपर वाला भेदभाव नहीं करता तब आप कौन होते हैं बोलने वाले? मैं हर साल पूजा करता आया हूँ और इस साल भी देवा की पूजा जरूर करूंगा। अरे अरे, कोई बात नहीं बेटा, मूर्ति ले जाओ, जब पैसे होंगे तब दे देना। जाओ, अभी तुम चले जाओ यहाँ से। हाँ, सोहन मूर्ति लेकर घर की तरफ चला जाता है। वहीं गांव का आदमी अभी भी अपने आसपास के लोगों से सोहन की बुराई करता रहता है। देखता हूँ मूर्ति ले जाने के बाद कितना अमीर हो जाता है ये। बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। पैसे ना होने के बाद इतनी अकड़, जब पैसे आ जाएंगे तब कितनी अकड़ होगी, सोचो। घर पहुंचने के बाद सोहन मूर्ति को पूजा घर में रख देता है। तब सोहन की माँ सोहन से मूर्ति के पैसे के बारे में पूछती है, बेटा कितने की है मूर्ति? पैसे के लिए बोला तूने मूर्ति वाले को? 500 की है माँ। मैंने बोला कुछ दिनों में दे दूंगा। अपने गांव के कुछ लोग भी थे वहां पर, मुझ पर हंस रहे थे। क्यों, तूने कुछ कहा था क्या? नहीं, जब मैंने उधारी के लिए बोला तो वो लोग हंसने लगे। और उसके बाद श्याम चाचा बोले कि ये पूजा पाठ अमीरों का काम है, तुम जैसे लोग सिर्फ खेत में ही अच्छे लगते हैं। जाने दे बेटा, बोलने दे, हमें हमारा देवा देख रहा है। गणेश जी की हम लोगों पर कृपा बनी रहे, बस मेरी तो यही प्रार्थना है। कुछ ही देर में काफी अंधेरा हो जाता है। खाना खाने के बाद दोनों माँ बेटे सोने चले जाते हैं। इसी बीच गणेश जी की जादुई मूर्ति अपनी जगह से गायब हो जाती है। सुबह उठने के बाद जब वो दोनों पूजा घर में जाते हैं तो वहां मूर्ति न देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी बाहर से एक साधु की आवाज आती है। ये साधु कोई और नहीं बल्कि गणेश जी ही थे, जिन्होंने अपनी जादुई मूर्ति से आम इंसान का रूप लिया था। घर में कोई है? साधु की आवाज सुनकर सोहन और उसकी माँ बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो दोनों साधु से वहां आने का कारण पूछते हैं। क्या हुआ बाबा, क्या काम है? आपको भी अभी आना था?
हमारी गणेश जी की मूर्ति गायब हो गई है और आप इधर। बेटा, क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ? बहुत दूर से आया हूँ, थका हूँ। सबसे पहला घर तुम्हारा ही देखा तो सोचा तुमसे पूछ लूं। बाबा, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। गणेश जी की मूर्ति भी उधार मांग कर लाए थे। हमारे खाने के उपाय तो है नहीं, आपके खाने का उपाय कहाँ से होगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता निकाल ही देगा। बस तुम मुझे यहाँ ठहरने की जगह दे दो। ठीक है, आप हमारी बगल वाली कुटिया में रुक सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रखिए, 2-3 दिन से ज्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मुझे अभी पैसे उधार मांगकर गुजारा करना पड़ेगा। साधु मन ही मन सोहन को आशीर्वाद देता है। ऐसी हालत में भी ये मुझे यहाँ रुकने के लिए जगह दे रहा है। ये सचमुच अच्छा इंसान है। चलो इसकी कुछ मदद की जाए। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। आज सोहन पूरे दिन परेशान था। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मूर्ति अचानक से कहाँ गायब हो गई। किसी ने रात में चुरा तो नहीं लिया? बेचैन सोहन आज रात बिना कुछ खाए पिए ही सो जाता है। बिस्तर पर जाते ही सोहन को गहरी नींद आ जाती है। दूसरी तरफ साधु कुटिया के नीचे इधर उधर घूम रहा था। लगता है दोनों गहरी नींद में सो गए। यही सही समय है इनको इनकी सेवा का फल देने का। साधु अचानक से अपनी जगह से गायब होकर सोहन के सपने में आ जाता है। बेटा, मैं कोई साधु नहीं बल्कि गणेश जी हूँ। हाँ, वही गणेश जी जिसको तुम मूर्ति वाले की दुकान से उधार मांग कर लाए थे। वैसे तो मैं तभी समझ गया था कि तुम मेरे कितने बड़े भक्त हो, लेकिन मैं एक बार और तुम्हें जांचना चाहता था। इसीलिए साधु के वेश में तुम्हारे चौखट पर तुमसे मदद मांगने आया। तुमने बता दिया कि तुमसे बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं हो सकता। तुम तो बिना पैसों के भी मेरी पूजा पूरे धूमधाम से करते हो। आज से मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी गरीबी का अंत होता है। तुम्हारे पास अब से पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। इतना बोलकर साधु वहां से गायब हो जाता है। अचानक से सोहन की नींद खुल जाती है। वो पूजा घर में जाकर देखता है तो वहां वापस से गणेश जी की मूर्ति आ जाती है। आसपास के बर्तन भी सोने चांदी से भर जाते हैं। वो जल्दी से घर के बाहर आकर कुटिया में देखता है तो वहां भी साधु नहीं होता। वो समझ जाता है कि ये कोई मामूली मूर्ति नहीं बल्कि गणेश जी की जादुई मूर्ति है और ये सब उन्हीं का चमत्कार है।